हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। आज आप लोग को क्लास 12th का जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 हिंदी कोर का आप लोग को जो जारी किया गया है, उसी का आज हम आप लोग को हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए हम आप लोग को हिंदी कोर का आज आप लोग को बताएंगे, क्लास 12th का आर्ट्स कॉमर्स साइंस का। तो आप लोग को खंड खास सा बता रहे हैं आप लोग को, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। तो आप लोग को 10 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 11, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, तीसरा दिया है ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, चौथा दिया है ये सभी। तो जनसंचार का मुख्य कार्य वो सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, ये सभी हैं। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया पत्रकार को, दूसरा मीडिया को, तीसरा ऑप्शन दिया जनता को, चौथा दिया न्यायपालिका को। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग को मीडिया भरना है। इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा, मीडिया को। क्वेश्चन नंबर 13, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया इंटो, दूसरा दिया मुखड़ा, तीसरा दिया लीड, चौथा दिया ये सभी। तो पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य, इंटो, मुखड़ा, लीड, ये सभी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला छापाखाना कब खुला। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया सन 1555 में, दूसरा ऑप्शन दिया सन 1556 में, तीसरा ऑप्शन दिया है सन 1557 में, चौथा ऑप्शन दिया है 1558 ईस्वी में। तो भारत का पहला छापाखाना का स्थापना हुई थी वो सन 1556 ईस्वी में। तो इसका आंसर आप लोग को दूसरा नंबर होगा, सन 1556 में। क्वेश्चन नंबर 15, तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के लिए किस माध्यम में संभव नहीं है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया मोबाइल, दूसरा दिया इंटरनेट, तीसरा दिया टेलीविज़न, चौथा दिया समाचार पत्र। तो तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के माध्यम से संभव नहीं है, वो समाचार पत्र से। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट पत्रकारिता को और किस नाम से जाना जा सकता है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है ऑनलाइन पत्रकारिता, दूसरा दिया साइबर पत्रकारिता, तीसरा दिया वेब पत्रकारिता, चौथा दिया ये सभी। तो इंटरनेट पत्रकारिता की और ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ये सभी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17,
फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है, तो आप लोग को पहला ऑप्शन है स्वतंत्र पत्रकार, दूसरा ऑप्शन दिया पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीलांस पत्रकार का अर्थ है स्वतंत्र पत्रकार, तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा स्वतंत्र पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 18, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? तो आप लोग को ऑप्शन दे, संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, संवाददाताओं के मांग के आधार पर, संवाददाताओं की सिफारिश के आधार पर, संवाददाताओं के पारिश्रमिक के आधार पर। तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया ड्राई एंकर, दूसरा ऑप्शन दिया फोन इन, तीसरा ऑप्शन आप लोग को दिया ब्रेकिंग न्यूज, चौथा दिया लाइव। तो किसी बड़ी खबर का से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना कहलाता है ब्रेकिंग न्यूज़। तो इसका आंसर आप लोग को तीसरा नंबर होगा ब्रेकिंग न्यूज। क्वेश्चन नंबर 20, आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है कर्मवीर, दूसरा दिया प्रताप, तीसरा ऑप्शन दिया विशाल भारत, चौथा दिया ये सभी। तो आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र है वो कर्मवीर, प्रताप, विशाल भारत, ये सभी समाचार पत्र हैं। तो इसका आंसर आप लोग को चौथा नंबर होगा ये सभी। जो क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस का हिंदी कोर का, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कृपया वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं कक्षा आर्ट्स कॉमर्स साइंस पढ़ते, ताकि वो भी अपना हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। अब आप लोग को अगला सवाल बताते हैं। खंड ग से क्वेश्चन नंबर 24, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की रचनाकार कौन है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन, दूसरा दिया भगवती चरण वर्मा, तीसरा दिया रामेश्वर शुक्ल अंचल, चौथा दिया नरेंद्र शर्मा। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवि के रचनाकार है वो हरिवंश राय बच्चन है। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 25, संघर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने क्या संघर्ष स्वीकार करने की बात की है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया जीवन अनुभूति, दूसरा ऑप्शन दिया प्रेम निवेदन, तीसरा ऑप्शन दिया कोमल भावनाएं, चौथा दिया भवितव्यता। तो संघर्ष स्वीकारा है तो कविता में कवि का संघर्ष स्वीकार करने की बात की वो जीवन अनुभूति की। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा जीवन अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 26, शमशेर बहादुर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया चूका भी हूँ नहीं मैं, दूसरा ऑप्शन दिया इतने पास अपने, तीसरा ऑप्शन दिया बात बोलेगी, चौथा ऑप्शन दिया काल तुझसे होड़ है मेरी। तो शमशेर बहादुर सिंह को चूका भी हूँ नहीं मैं
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा, चूका भी हूँ नहीं मैं। क्वेश्चन नंबर 27, मुस्काता चांद क्यों धरती पर रात भर पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा दिया उपमा अलंकार, तीसरा दिया रूपक अलंकार, चौथा दिया आप लोग को अनुप्रास अलंकार। तो मुस्काता चांद ज्योति धरती पर रात भर पंक्ति में अलंकार का जो प्रयोग हुआ है वो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका आंसर आप लोग को पहला नंबर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आप लोग को कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन कर इस रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आप लोग को 3 ऑप्शन दिए गया, उसी में से आप लोग को एक सही आंसर को आप लोग को खाली स्थान में भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 28, या सोच थका दिन का देश भी जल्दी जल्दी चलता है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया साथी, पंक्ति, साया। या सोच थका दिन का, पंक्ति भी जल्दी जल्दी बोलता है। तो आप लोग को खाली स्थान में पंक्ति भरना है। या सोच थका दिन का पंक्ति भी जल्दी जल्दी चलता है। क्वेश्चन नंबर 29, बहलाती सहलाती डिश बर्दाश्त नहीं होती है। तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया आत्मीयता, दूसरा दिया रिश्तेदारी, तीसरा दिया है घृणा। बहलाती सहलाती रिश्तेदारी, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो आप लोग को खाली स्थान में आत्मीयता भरना है। क्वेश्चन नंबर 30, जादू टूटता है इस देश का अब सूर्योदय हो रहा है। तो आप लोग को ऑप्शन है प्रकृति, उषा, सौपन। तो जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो आप लोग को खाली स्थान में उषा भरना है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, रोग शोक में भी हंसता है देश का सुकुमार शरीर। तो आप लोग को पहला ऑप्शन है सैसो, दूसरा दिया है प्रकृति, तीसरा दिया है नारी। तो रोग शोक में भी हंसता है सैसो का सुकुमार शरीर। तो आप लोग को खाली स्थान में सैसो भरना है। रोग शोक में भी हंसता है सैसो का सुकुमार शरीर। तो आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 12 का जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएं। और भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम बाद में आप लोग को करवा देंगे बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बेल आइकन ज़रूर ऑन कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, ताकि वो भी अपना मॉडल क्वेश्चन सेट 1 का हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख ले और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही कम दिनों ही बचा है, तो अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करें। बहुत ही जल्द हम आप लोग को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करवा देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।